राम राम, नमस्ते, जय हिंद साथियों। मैं पवन कुमार एक बार फिर जुड़ा हूं आपसे महम 24 क्षेत्र के गांव बड़ंबा से। और दर्शक साथियों, सुबह सुबह एक बहुत बड़ी खबर है कि गांव बड़ंबा में जो प्रवासी मजदूर जो आए हुए हैं, गलियां बनाने का काम करते हैं, यहाँ पर इस चौपाल के अंदर जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पर वो रुके हुए हैं। रात के समय यहाँ पर चोरी हुई है, उनके पैसे निकाल लिए गए, उनके मोबाइल निकाल लिए गए और एक औरत के ऊपर जान से मारने के लिए हमला भी किया है। अब वो बच निकली, मामला क्या रहा ये तो बाद की बात है। लेकिन दर्शक साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि पिछले कई दिनों से चोर गिरोह महम क्षेत्र में सक्रिय हैं। चाहे वो बहनी भैरव गाँव की बात हो, चाहे वो मोखरा गाँव की बात हो, चाहे वो बहनी सुरजन गाँव की बात हो, तो इसी तरह से कई गाँव में लगातार चोरियाँ होती जा रही हैं और चोर गिरोह अब तक शायद पकड़ से बाहर है। अब गरीब आदमी अपना काम धंधा करने के लिए निकलते हैं, वो 2 जून की रोटी कमाने के लिए निकलते हैं और शाम को थक हार के सो जाते हैं और फिर ये बदमाशों का गिरोह सक्रिय हो जाता है पैसे निकालने के लिए। आइए बात करते हैं उन लोगों से जिनके साथ ये घटना घटी है, उस परिवार के साथ। और गांव के सरपंच हैं इसी पंचायत से, कुलदीप सिंह राठी जी, वो यहाँ पर मौजूद हैं। अन्य ग्रामीण भी काफ़ी संख्या में मौजूद हैं। पुलिस प्रशासन की 112 नंबर की 2 गाड़ियाँ यहाँ पहुँची थी और तफ्तीश करके यहाँ से चले गए हैं। मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। आइए बात कर लेते हैं उनसे। तो गांव के सरपंच कुलदीप सिंह राठी हमारे साथ हैं। कुलदीप भाई, राम राम। राम राम भाई साहब। सरपंच साहब, क्या वाकया है, किस प्रकार घटना घटी और क्या हुआ, कहाँ? ये जी पिछले 5-6 दिनों से यहीं पे तो रुके हुए हैं। राजस्थान से ही लेबर है, रामनिवास ये इनका ठेकेदार है और ये पिछले 5-6 दिनों से यहाँ गली बनाने का कार्य कर रहे हैं। और जैसे रूटीन में अपना ये काम करके रात को यहाँ पाते हैं। कल इनका जैसे खर्चा पानी भी खत्म हो रहा था तो इन्होंने कहा प्रधान जी कुछ खर्चा पानी भी दो। मैंने इनको 10,000 रुपये भी दिए थे, कल की बात है। और रात को जब ये पता लगा तो 12:30-1 बजे के बीच की बात है। ये सोए हुए थे यहाँ पे, इनके साथ मतलब वो इनके पैसे भी निकाले हैं और 2 फ़ोन थे इनके। दोनों फ़ोनों के जो चोर है ना वो बिल्कुल सक्रिय है, क्योंकि सिम दोनों निकाल करके और इनके कवर थे जो फ़ोन के उनमें डाल के फिर उसने इनके लेडीज है, इसकी मिसिज है जो, उसको यहाँ से दबाए भी, उसको जाग जूग आई है तो इस वजह से पता ना लगे। वो तो बाई चांस उसका हाथ लग गया, इसका घराड़क है, तब ये उठे, फिर वो यहाँ से उठ के भाग गया। वो 1 था 2 थे ये तो कह नहीं सकते। बाकी इतनी दूर से प्रवासी अपने ये आ रहे हैं, यहाँ पर अपना काम धंधा कर रहे हैं, उसके बावजूद भी मतलब गरीब आदमियों के साथ ये कार्रवाई हुई है, बहुत गलत होया है। और इसकी बिल्कुल निष्पक्ष जाँच करा कर इसकी तय तक पहुँचेंगे। प्रशासन से भी यही हमें वो मिले है और इसकी रिटर्न में भी कंप्लेंट देंगे और जो हमसे बन पड़ेगा उस चोर को खोजने की तलाश करेंगे। पूरा गांव इनके साथ है। बिल्कुल, गरीब आदमी खाना जुटाने के लिए सुबह से शाम तक हार्ड तोड़ मेहनत करता है, लेकिन यहाँ कुछ चोर गिरोह जो जैसे चोर जो युवा हैं, जो आजकल भटके हुए युवा हैं, नशाखोर युवा या फिर शौक के तहत इस तरह का काम करने वाले युवा, जो इन गरीबों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन के निकले हैं। अब वो परिवार, वो औरतें जिनके साथ ये घटना हुई वो भी हमारे साथ हैं। राम राम जी। राम राम। कैसे क्या कुछ घटना घटी, आपको कैसे पता चला कि चोर आ गया और आपके पैसे निकाल रहा है और सामान उठा रहा है? जब सो रही थी, जैसे हाथ ऊपर दे रखा था मेरे, ऊपर देते मैंने एकदम आंख खुली तो मेरे सिर के आगे बैठा था वो। बैठते ही मेरे गले में हाथ गाल दिया। हाथ गालते एकदम ऐसे ऊपर मैंने थप्पड़ मारा एक हाथ से, एक हाथ मेरे पैर के नीचे दबा दिया उसका। फिर उल्टी जितने तो वो भाग गया। गेट के ऊपर से कूद के गया या गेट के ऊपर से? गेट के ऊपर से। अच्छा, आप भी साथ में यहीं थे? हाँ। तो कुछ पहचान करी चोर की, किस प्रकार के कपड़े पहने हुए था, हाइट कितनी थी या किस प्रकार का चेहरा था, कैसे बाल थे? उसका आटा आटा बाल था है, उसके धोली काली पैंट पहन रखी थी, धोली गंजी पहन रखी थी एंड फिर सफेद बनियान थी। फिर वो यहाँ से नून ने भाग जा को नूरा ने भाजा था। अच्छा, नून ने भाजा। चलो भाई हमारे साथ है जो ठेकेदार है इस परिवार का, जो ये कहने वाले हैं मुखिया है, वो हमारे साथ है। राम राम भाई। राम राम जी। तो कितने पैसे चोरी हुए और क्या क्या सामान चोरी हुआ? 10,000 रुपये थे जी, 2 फोन थे। दोनों फोनों के अंदर से सिम कार्ड के दर गया यहाँ कमरशुदा और फोन लेके ये अचानक मेरे को उठाया। उस टाइम में मेरी नींद जागते वो अचानक इस तरफ भागा, यहाँ से चढ़ा नहीं गया, जब गेट के ऊपर से कूद गया। अब गेल से देखे उसकी हाइट 6 फुट की है,
काली पैंट है, सफ़ेद टी शर्ट है और आंटे आंटे से उसका बाल है। अच्छा, तो हुलिया मतलब स्पष्ट रूप से आप देख चुके हो उसका? हाँ जी। तो कितने रुपए चोरी हुए हैं? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये। इसके अलावा मोबाइल के अलावा कुछ और कुछ नहीं है जी, खाली 2 मोबाइल है, 10,000 रुपये। घरवाली बच गई? हाँ, इसका जी एकदम गला दबा दिया, इसको बालकों को और मार जाता। सरपंच साहब क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा, चलो पैसा दे ली की तो बात अलग है, चलो चोर है, चोर ने चोरी करनी उसका और काम ही यही है। लेकिन एक ये लेडीज थी, उसने इसका ऐसे टेटुआ दबा रखा था, अगर जो इसको कुछ हो जाता तो ये हमारे गांव के लिए भी शर्मनाक बात थी और अगले का परिवार उजड़ जाता। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इसमें युवा भी हैं, निवेदन भी है भाई कम से कम ऐसा इस रास्ते पे तो ना जाओ, और धंधे बतेरे हैं काम करने के। और अगर ये पूरा गांव है, इसके सामने भी कहूँ मैं, जैसे अगर इस मामले का वहाँ तक पता लग जाना है तो पूरा गांव, पूरी पंचायत उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी, प्रशासन से अलग भी करेगी। जब हमारे गांव का अगर ये ऐसा कोई बंदा मिला तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, बढ़िया निर्णय लेंगे। राम राम। राम राम भाई। क्या कहोगे इस तरह की घटना गांव में जो मजदूरों के साथ हुई उसको लेकर? बहुत माड़ी घटना हुई से, ये तो बहुत हानिकार है, मतलब आगे इसी होनी भी नहीं चाहिए। पूरी मतलब लाले जांच करवावांगे, खड़े हो गए इसके बारे में। ये न्यू तो चलती रही तो बहुत माड़ी घटना है ना। तो जैसे घर घर गांव गांव चोरियां हो रही हैं, और जिस प्रकार से ये तो चलो प्रवासी मजदूर हैं, सरेआम खुलेआम सोते हैं, लेकिन घरों के अंदर भी लगातार चोरियां बढ़ रही हैं, उसको लेके भी ये भी कदम गांव ने तो कोशिश तो बहुत करी, पीछे वो कितने चुराया भी, मतलब आदमी बैठे थे, फिर ये बेरना कोई बाहर का है गाँव का, के पता इसका ठ्याए मैंने, ये पीछे रो फाड़े नहीं उठे थे, बहुत घनी दिक्कत आई थी। जब भी ये प्रशासन ने सरपंच साहब कहे हैं पूरी कोशिश कराऊंगे मतलब लाले। दर्शक साथियों, आपको बताना चाहूंगा और प्रशासनिक अधिकारी महम SHO साहब, DSP साहब व जांच अधिकारी इस मामले के, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जिस प्रकार से पिछले कुछ समय पहले चोरियां हुई थी और 2 घरों से शायद सरपंच साहब CCTV फुटेज भी मुहैया करवाई गई थी, लेकिन चोरों का सुराग नहीं मिला। और ये आज गरीब आदमी जो अपनी दिहाड़ी मजदूरी करके खाना पकाने का काम करते हैं, खाना खाने का काम करते हैं, अपने बच्चे पालने का काम करते हैं, उनके घर पे, उनकी जगह पे एक बहुत बड़ी घटना घट गई। उनके पैसे निकल गए, उनके मोबाइल चोरी हो गए और जान से मारने की कोशिश भी करी गई, क्योंकि चोर सातिर और बदमाश होते हैं, वो भागते हुए अपना पिंड छुटाना चाहते थे। तो प्रशासनिक अधिकारियों से, पुलिस प्रशासन से मैं अनुरोध करूंगा पर्सनली कि गांव के अंदर गश्त बढ़ाई जाए और जो इस तरह के जो तत्व, शरारती तत्व, चोर सक्रिय हैं, उनको पकड़ा जाए, ताकि इस तरह के जो लोगों को, गरीब आदमियों को इंसाफ मिल सके। और सरपंच साहब ने जैसा कि आपको बता ही दिया दर्शक साथियों कि पुलिस प्रशासन के अलावा अगर इस गांव का कोई भी व्यक्ति इसके अंदर शामिल मिला तो उसके खिलाफ गांव सख्त से सख्त एक्शन लेगा और उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करेगा। और दर्शक साथियों, युवा साथियों से अनुरोध करूंगा, और गांव या आसपास के इलाके में जो भी बुजुर्ग माता पिता जिनके बच्चे नशाखोरी करते हैं या अन्य तरह के बड़े शौक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति कमजोर है, वो इस तरह के काम करते हैं, अपने बच्चों को संभालें, सही रास्ता दिखाएं, ताकि एक अच्छे समाज का निर्माण हो और इस तरह की घटनाएं ना घटें। इससे बदनामी बहुत होती है, उस माँ बाप की बदनामी होती है जिसके बच्चे पकड़े जाते हैं, वो परिवार और वो घर बर्बाद होने का काम करता है जिसके बच्चे पकड़े जाते हैं, उसके साथ साथ उस परिवार को भी खतरा रहता है जिस घर में वो चोरियां करने के लिए जाते हैं। अतः आपसे, प्रशासनिक अधिकारियों से, पुलिस अधिकारियों से मैं एक बार फिर अनुरोध करूंगा कि इस घटना से लगातार आप इस तरह के कार्यों में सक्रिय रह के उन चोर गिरोह को पकड़ने का कार्य करें, ताकि आम आदमी सुख और चैन की नींद सो सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।